नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को पद देकर उनका सियासी कद तय कर दिया है। सीएम योगी ने गृह सतर्कता, नागरिक सुरक्षा और राजस्व सहित कुल 34 विभाग अपने पास रखे हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। ऐसे में योगी सरकार 2.0 में सियासी नजरिए से महत्वपूर्ण और पावरफुल माने जाने वाले मंत्रालय की जिम्मेदारी अन्य वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। योगी सरकार में वो कौन से टॉप 10 मंत्री हैं जिनके पास हाई प्रोफाइल माने जाने वाले मंत्रालय का जिम्मा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बाद सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्हें चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। इस बार केशव प्रसाद मौर्य से पीडब्ल्यूडी लेकर ग्राम्य और समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग भी बरकरार रखा गया है। तो वहीं अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ के पास रहे राष्ट्रीय एकीकरण विभाग भी केशव प्रसाद मौर्य के हिस्से में आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी से थोड़ा कम महत्व वाला माने जाने वाले ग्राम्य विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये विभाग ग्रामीण आबादी के जीवन व जीविका से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पीएम सड़क योजना जैसी बड़ी योजनाएं भी उसके दायरे में आएंगी। ऐसे में वो अपनी सक्रियता से इस विभाग में अलग छाप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के दिग्गज नेता दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम बनाए गए ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक, जिन्हें अब पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दे दिया गया है। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में उनके पास न्याय व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का जिम्मा था, लेकिन अब उन्हें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण जैसा महकमा एक साथ देकर उनके पद के साथ कद को भी तवज्जो दी गई है। हालांकि वो 2017 में बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे। इसके बावजूद योगी सरकार ने उन्हें सबसे अहम मंत्रालयों का कार्यभार दिया है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी को टाटा बाय बाय करके भाजपा में शामिल होने वाले जितेंद्र प्रसाद की। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चा जितेंद्र प्रसाद को लेकर है, क्योंकि उन्हें लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया है। इसी के चलते जितेंद्र प्रसाद का सियासी कद भाजपा में तेजी से बढ़ा है, जबकि उन्हें अभी कांग्रेस से भाजपा में आए हुए 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। इसके बावजूद उन्हें पीडब्ल्यूडी जैसे भारी भरकम और मलाईदार माने जाने वाले मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग अधिकतर राज्य सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेताओं के पास रहा है। जितेंद्र प्रसाद से पहले केशव प्रसाद मौर्य संभाल रहे थे, जबकि इससे पहले सपा सरकार की अगर हम बात करें तो उसमें शिवपाल यादव और बसपा सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय हुआ करता था। ऐसे में अब जितेंद्र प्रसाद का योगी सरकार में सियासी कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं मोदी और शाह के करीबी अरविंद कुमार शर्मा की। नौकरशाह की नौकरी छोड़कर सियासत में आए पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा को योगी सरकार 2.0 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। ए.के. शर्मा को यूपी का ऊर्जा और नगर विकास मंत्री बनाकर सीएम योगी ने दोहरी जिम्मेदारी सौंपी है। हाल के ही दिनों में ये दोनों विभाग किसी एक मंत्री के पास नहीं रहे। एक दौर में लालजी टंडन जैसे भाजपा के कद्दावर नेता के पास ही ऊर्जा और नगर विकास विभाग हुआ करते थे। इस तरह से ए.के. शर्मा के कद को देखते हुए उन्हें दोनों विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में योगी सरकार के पावरफुल मंत्रियों में उनकी गिनती की जा रही है। 5वें नंबर पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की। स्वतंत्र देव सिंह की योगी कैबिनेट में फिर से वापसी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले पिछली सरकार में स्वतंत्र देव सिंह परिवहन मंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं। इस बार उन्हें पदोन्नत किया गया है। सिंचाई, जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण का जिम्मा सौंपा गया है। इस तरह से अब उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना को अमली जामा पहनाने की होगी। पिछली कैबिनेट में महेंद्र सिंह जल शक्ति व बाढ़ नियंत्रण मंत्री थे। महेंद्र सिंह की गिनती मुख्यमंत्री के विश्वस्त चुनिंदा मंत्रियों में होती है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मुख्यमंत्री के गुडबुक माने जाते हैं।
छठे नंबर पर महिला मंत्री बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली बीजेपी की जाटो चेहरा मानी जाने वाली बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग का जिम्मा दिया गया है। इससे पहले योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जिम्मेदारी सांसद बनने से पहले डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, तो उनके बाद स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में स्वाति सिंह संभाल चुकी हैं। लेकिन अब जिम्मा बेबी रानी मौर्य के कंधों पर है। बीजेपी उन्हें जाटो चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया है और बसपा प्रमुख मायावती के विकल्प के रूप में आगे बढ़ा रही है। ऐसे में बड़े विभागों में शामिल विकास एवं पुष्ट आहार तथा महिला कल्याण जैसा महकमा उन्हें दिया गया है, जिससे उनके सियासी कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। 7वें नंबर पर बात करते हैं योगी सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने योगेंद्र उपाध्याय की, जिन्हें अहम विभागों का जिम्मा दिया गया है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा के पास रहे उच्च शिक्षा जैसा बड़ा महकमा इस बार योगेंद्र उपाध्याय को सौंपकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के साथ ही शिक्षा में संघ परिवार का एजेंडा लागू करने की कमान सौंपी गई है। योगेंद्र उपाध्याय को 3 विभागों की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब आते हैं सुरेश खन्ना, जो कि योगी के कैबिनेट में 8वें नंबर की हैसियत रखते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और 9वीं बार विधायक बने सुरेश कुमार खन्ना को वरिष्ठता के आधार पर सिर्फ कैबिनेट में ही शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें अहम विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल में सुरेश खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पहले कार्यकाल में उनके पास इन दोनों विभागों के अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी हुआ करती थी। इस बार चिकित्सा शिक्षा विभाग सुरेश खन्ना से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंप दिया गया है। इसके बावजूद उनके पास जिन दोनों विभागों का जिम्मा है वो काफी महत्वपूर्ण है। सरकार के बजट से लेकर विधानसभा की कार्यवाही को बेहतर चलाने का जिम्मा उनके ऊपर ही होगा। 9वें नंबर पर बात करते हैं भूपेंद्र चौधरी की। योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भूपेंद्र चौधरी को एक बार फिर से कैबिनेट में ही जगह नहीं दी, बल्कि पंचायती राज्य मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी के पिछले मंत्रिमंडल के विभाग बनाए रखकर उनके सियासी कद व कदार का भी महत्व बरकरार रखा गया है। मोदी और योगी सरकार ने जिस तरह से ग्रामीण वोटों पर खास फोकस कर रखा है, उस लिहाज से पंचायती राज्य मंत्रालय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं अपनी बयानबाजी और पत्नी से विवाद को लेकर चर्चा में रहने वाले दयाशंकर की, जो कि योगी सरकार में टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। योगी सरकार में पहली बार स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने दयाशंकर को परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दयाशंकर सिंह पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है और परिवहन जैसा महकमा देकर महत्व बनाए रखा गया है। दयाशंकर सिंह संगठन से जुड़े रहे हैं और दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने का जिम्मा उन्हें मिला था, जिसे बखूबी तरीके से उन्होंने निभाया था, जिसका परिणाम उन्हें योगी ने अपनी सरकार में टॉप 10 में जगह देकर कर दिया है। तो हमने आपको बताया कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। तो अगर आप यूपी में रहते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी आती है किसी भी मंत्रालय से रिलेटेड, तो आप सीधा उस समस्या से जुड़े मंत्री को ट्विटर पर टैग कर सकते हैं। बहरहाल योगी के मंत्रिमंडल में आपके हिसाब से किसे जगह मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली और किसे कद से बड़ा पद मिला है, इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।